नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो जायाणं नमो लोये सविसाउणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ व्यक्ति, कुछ चीजें जीवन के लिए जरूरी है, वहीं कुछ व्यक्ति और कुछ लोग या कुछ चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे सांस लेना जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। भोजन करना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। मंदिर जाना, प्रभु की आराधना करना, गुरुओं की सेवा करना, ये जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। वहीं दोस्तों के साथ घूमना इतना जरूरी नहीं है। मूवी देखना, होटल में खाना, ये जरूरी नहीं है। बिना किसी कारण के यूं ही घूमते रहना, ये जरूरी नहीं है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि डिफरेंशिएशन करें जरूरी चीजों में, जरूरत की जो चीजें नहीं है उनमें, और उसमें जो बेहद जरूरी है। तीनों में डिफरेंशिएशन करें, और यही डिफरेंशिएशन आपकी लाइफ के लिए उन्नति देगा, तरक्की देगा, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। आज के इस दौर में व्यक्ति के पास सब कुछ है, घर है, मकान है, पैसा है, परिवार है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ही नहीं है, और उसका नाम है गुरु। सब कुछ है, सब कुछ होने पर भी जो सबसे जरूरी है वो नहीं है। आप देखो कि एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है कि वो अगर 1 करोड़ रुपए भी मिनट में खर्च करे तो 100 साल जी सकता है। इतना पैसे वाला एक व्यक्ति है। मरण का समय बिल्कुल निकट आ गया। डॉक्टर ने कह दिया कि आधा घंटे बचे हैं। अब आप बताओ कि उसके पास कितना पैसा है? कुछ भी नहीं बचा। उसको अपनी जान दिख रही कि पत्नी, बीवी, बच्चे दिख रहे हैं। उसको दिख रहा है बस सांसें कुछ बची हैं। अब 1 मिनट है, अब 30 सांसें बची हैं, 40 सांसें बची हैं। अगर गुरु होंगे उसके पास तो वो सांसें नहीं गिनेगा, वो गुरु के पास रहेगा, गुरु उसकी सांसें संभालेंगे। हम अपने जीवन में सब कुछ इकट्ठा करते हैं, सब कुछ संजो के रखते हैं। जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नाम है गुरु। बस वही हमारे पास नहीं रहते। मैं कहता हूं कि दूर रहो या पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुरु के दूर रहो या पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। आज की नीति कह रही है कि जिनको गुरु मिल जाते हैं मानो उन्हें सौभाग्य मिल जाता है। जिनको गुरु मिल जाते हैं मानो सौभाग्य मिल जाता है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा सहारा है, बहुत बड़ा आश्रय है। जब व्यक्ति दुनिया से फ्रस्ट्रेट होता है, जब व्यक्ति दुनिया से फ्रस्ट्रेट होता है तो उसको एक ही सहारा दिखता है, प्रभु। बस एक सहारा दिखता है, प्रभु। लेकिन जब प्रभु के पास आता है और प्रभु कुछ बोलते नहीं है, तब उसके बाद एक ही सहारा बचता है, उसका नाम है गुरु। क्योंकि प्रभु बोलते नहीं है, सुन तो लेते हैं, लेकिन गुरु सुन लेते हैं और बोल देते हैं। तो उनका जो शब्दों का संप्रेषण होता है, शब्दों का जो उनका बाहर निकलना होता है मुख से, वो हमारे लिए अमृत और औषधि हो जाता है। मैंने तो अपने जीवन में एक अनुभव किया है कि जब तक गुरु नहीं थे तब तक जिंदगी नहीं थी।
और गुरु मिलने के बाद जिंदगी जिंदगी नहीं रही, जिंदगी जन्नत हो गई। ऐसा मैंने अपने जीवन का अनुभव किया है। पैसा, परिवार, सुख सुविधाएं, घर, कपड़े, मकान, व्यापार, व्यवहार, दुनिया की बहुत सारी चीजें आपके पास हैं, लेकिन आप देखोगे सबसे कीमती क्या है। अपन सर्च करते हैं सबसे कीमती क्या है, तो अपन कैटेगरी वाइज उसको छांटते हैं कि ये घर होना, संपत्ति होना, ये बहुत कीमती बात है। फिर थोड़ा ऊपर उठते हैं कि सब कुछ होने पर भी परिवार ना हो तो, इसलिए परिवार कीमती है। परिवार भी है लेकिन बच्चे ना हो तो, घर सूना है तो बोले बच्चे कीमती हैं। बच्चे भी हो फिर क्या है, बोले संस्कार कीमती है। सब कुछ होने पर भी अगर संस्कार नहीं है तो सब कुछ खोखला है, थोथा है। फिर संस्कार भी है, सब कुछ है, उससे भी कोई कीमती कोई चीज है तो उसका नाम गुरु है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मैं भारत की बात करता हूं, जो ऐसे प्रदेशों में रहते जहां पर गुरुओं का आना जाना वर्जित है, जो गुरुओं के दर्शन नहीं कर पाते, उनको गुरु नहीं मिल पाते। उनसे पूछो उनकी तकलीफ क्या है, उनसे पूछो कि उनकी वेदना क्या है। ये आप समझ लो कि सारा भोजन स्वादिष्ट है, बढ़िया तड़का लगा है, घी डला है, सब कुछ है, मीठा भी बना है, बस मीठे में चाशनी नहीं है और भोजन में नमक नहीं है। पेट भर लोगे लेकिन स्वाद नहीं आ पाएगा। ऐसे गुरु के बिना जो जीवन है, जीवन तो जी लोगे लेकिन वो आनंद नहीं आएगा जो आना चाहिए। इसलिए गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। गुरु जिनको मिल जाते हैं, मैं तो मानता हूं कि उनका उससे बड़ा कुछ भी सौभाग्य नहीं है। पैसा तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन गुरु है अगर तो तुम्हारा कल बहुत सुंदर रहेगा। कुछ भी ना हो जीवन में लेकिन एक आधार रहते हैं गुरु। एक कथा मैंने ग्रंथों में पढ़ी थी। एक व्यक्ति दरिद्र कुल में जन्म लेता है, न उसके पास खाने को दाना है, न रहने को झोपड़ी है, और तन में पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं। जो दूसरों के बाहर कपड़े पड़े रहते हैं उसी में गठान लगा लगा के, उसके पास तो सुई धागा भी नहीं है, वो गठान लगा लगा के उन कपड़ों को पहनता है शरीर को ढकने के लिए। ऐसा एक दरिद्री मनुष्य, पूरे गांव के लोग उसको पत्थर मारते थे, कोई गाली देता था। करते करते वो 30 साल की उम्र का हो गया। जब बुरे दिन आते हैं ना तो एक मिनट भी बहुत भारी लगता है, और जब अच्छे दिन आते हैं तो सालों के साल निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। उसके नगर के उद्यान में एक दिगंबर मुनि आए। उन दिगंबर मुनिराज ने उसको देखा कि इसकी भवितव्यता निकट है, ये भविष्य इसका बहुत उज्जवल है। उसको बुलाया, बोले यहीं बैठो। धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश देने के बाद उसने एक निर्णय किया कि अब अपन वैराग धारण कर लेंगे, अपन को गुरु मिल गए हैं। उसने क्या निर्णय किया, अपन को गुरु मिल गए हैं और बस अब अपन को वैराग धारण कर ही लेना है। इतना उसने सोचा और गुरु से बोला कि गुरु जी हमको भी मुनि बना दो, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूं। गुरु ने कहा तथास्तु, लेकिन अभी 6 महीने का अभ्यास करो। 6 महीने के कठिन अभ्यास के बाद उसने मुनि पद धारण किया, वो मुनि बन गया। गुरु की अनुकंपा, जिसको कोई देखता नहीं था, पत्थर मारते थे, खाना नहीं मिलता था, गुरु ने उसको गुरु पद दे दिया। और अच्छी साधना के बाद, लंबी साधना के बाद वो स्वर्ग में 27 सागर की आयु को लेकर के देव हो गया। जिसको कोई देखता नहीं था, पत्थर मारता था, वो स्वर्ग में देव हो गया। कैसे हो गया? गुरु अनुकंपा, ये गुरु की अनुकंपा है। ध्यान रखना कि जड़ के बिना
वृक्ष का हो पाना असंभव है। जड़ के बिना वृक्ष का हो पाना असंभव है। गुरु के बिना भी आपकी तरक्की का हो पाना असंभव है। आपकी जब भी जीवन में उन्नति होगी वो कहीं ना कहीं गुरु का उसमें सहारा है। जब भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं उन्नति होगी आपके पास गुरु का आश्रय रहेगा। जब भी जीवन में शांति का और संस्कारों का सैलाब आएगा कहीं ना कहीं गुरु का हाथ रहेगा। इसलिए जीवन में कुछ कमाओ ना कमाओ, गुरु की शिष्यत्व को जरूर कमाना। जिन जिन के पास गुरु हैं आप समझ लेना कि आपने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद के रखी है, जिसका दिन दुगनी रात चौगनी रेट बढ़ता है। जहां खोदो वहीं से कोई नूर हीरा निकलता है। गुरु वो संपत्ति है, लेकिन कीमत उसको होती है, कीमत उसको होती है जिसको बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सरलता से कोई चीज मिल जाए तो आप उसकी कीमत नहीं करते। अभी आपको लग रहा है भारत की भूमि पर गुरु हैं, साधुओं का सद्भाव दिख रहा है, तो भी आपको कीमत नहीं है। जब उस चीज का अकाल आएगा ना तब कीमत मालूम चलेगी। दांत गिर जाए तो जीवा ढूंढती है वहीं वहीं, कहां गया, ऐसे ही होता है। इसलिए गुरु के रहते रहते गुरु की कीमत कर लो। जीवन में जो कुछ भी आपको हासिल हो रहा है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, और मैं आपसे कहूंगा कि उससे जीवन का आनंद भी नहीं है। आप सब यहां बैठे हो, घर बार छोड़ करके बैठे हो, सब कुछ छोड़ करके बैठे हो, व्यापार भी आज बंद कर दिया, परिवार से भी आज दूर हो गए, फिर भी बहुत खुश हो क्योंकि गुरु के पास हो। सब कुछ होने पर भी दुखी वो रहता है जो संतुष्ट नहीं रहता। जिसके पास गुरु हो उसको बाहर की चीजों की इच्छा फिर रहती नहीं, अंदर की संतुष्टि रहती है कि हां कुछ है, मेरे पास कुछ है। जितना जरूरी जीवन में सांसें लेना है, जितना जरूरी जीवन में सांसें लेना है, मेरा सोचना है कि उतना जरूरी गुरु का भी होना है। चलो सांसें नहीं भी यार ले पा रहे हो तो ऑक्सीजन लगा लोगे। गुरु का सब्स्टिट्यूट क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको भूख लगी है, रोटी खाना है, रोटी नहीं है, पूड़ी है, चलो पूड़ी खा लेते हैं। पूड़ी नहीं है, फ्रूट्स खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं। कुछ भी नहीं है, चलो पानी पी लेंगे। वहां ऑप्शंस है, लेकिन गुरु का कोई ऑप्शन नहीं है। गुरु की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। देखो, ये मेरे जीवन का अनुभव है कि माता, पिता और गुरु, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। पत्नी की जगह बच्चा ले लेता है, बच्चे की जगह पोता ले लेता है, लेकिन गुरु और मां, पिता, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप दूसरे नहीं ला सकते। एक बेटा अपनी मां को अनाथ आश्रम छोड़ करके आया तो मेरे मन में एक बात आई कि बेटा, मां को रखना था, भले ही अपनी पत्नी को छोड़ देते, अपने बेटे को भी छोड़ देते चलता, क्योंकि शादी तो फिर से हो सकती है, बच्चे तो और हो सकते हैं। आप में वो ताकत नहीं है कि माता पिता को जन्म दे पाओ। आप माता पिता को जन्म नहीं दे सकते, आप गुरु को जन्म नहीं दे सकते। गुरु तो गुरु रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में सब कुछ चला जाए तो कोई गम मत करना, लेकिन अगर गुरु का जीवन में अभाव हो जाए तो जरूर दुख करना। खैर, कीमत वही जानते हैं जिनको जरूरत हो। हम अक्सर उन चीजों की कीमत करते हैं जो मुश्किल से मिलती है, उन चीजों की कीमत करते हैं जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। जो चीजें आसानी से मिल जाती उनकी कीमत नहीं होती। गुरु का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है,
गुरु का आपके जीवन में आना आपका सौभाग्य है, अनंत जन्मों का पुण्य मिलता है, तब गुरु मिलते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप देखो कि आप ट्रेन में बैठे हो, 3 घंटे से ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन आगे नहीं बढ़ी, इंजन ही नहीं था, विदाउट इंजन ट्रेन कैसे रन करेगी? डिब्बे तो वहीं खड़े रह जाएंगे ना। आपकी लाइफ को गति देने वाला भी कोई है तो वो गुरु है। लेकिन आज का इंसान सबसे पहले जो उपकार करता है ना, उसको ही भूलता है। एक व्यक्ति जन्मांध था, उसने बचपन से कुछ देखा ही नहीं, उसने बचपन से कुछ भी नहीं देखा, उसको कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन एक सिद्ध पुरुष उसके गांव आए, उन्होंने कहा, बोला बेटा मांग, क्या मांगता है? जो तू बोलेगा वो देंगे। बोले बाबा जी मैंने जिंदगी से कुछ नहीं देखा, मैं जानता ही नहीं कि रंग क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, आकार क्या होता है, आप मुझे आंखें दे दीजिए। उन्होंने कहा तथास्तु। तथास्तु बोलते उसकी आंखों की रोशनी आ गई। जैसे ही रोशनी आई, उसने सबसे पहले किसको फेंका? उसने सबसे पहले उस लकड़ी को फेंका जिसके सहारे वो अभी तक जिंदा था। अब आपको लग रहा हो कि जरूरत क्या उसकी? उसको उस लकड़ी को संभाल के रखना था, क्योंकि जब तक उसके पास गुरु नहीं थे तब तक उस लकड़ी ने उसका सहारा दिया है। जब तक आप भगवान नहीं बनोगे तब तक आपके पास एक ही सहारा है, उसका नाम है गुरु। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने अंतरंग में गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति विश्वास होना भी जरूरी है। गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, गुरु को आपकी श्रद्धा विश्वास चाहिए, और गुरु को एक ही चीज नहीं चाहिए, वो है धोखा। कि अगर शिष्य उसको धोखा दे जाए, शिष्य गुरु के साथ अविश्वास कर जाए, उससे ज्यादा दर्द नहीं होता गुरु को, क्योंकि उनको पता है कि मुझे इससे अपेक्षा क्या है। गुरु को शिष्य से कोई अपेक्षा नहीं, बस विश्वास बना रहे, इससे ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं है। आप इस नीति को जीवन में उतारना, आप अगर चाहते हैं कि आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, गुरु का हाथ पकड़े रहना, गुरु का हाथ थामे रहना। तरक्की कैसे होगी, कब होगी, पता नहीं चलेगा। जीवन में जो आपने सोचा नहीं वो चीजें आपके पास आएंगी, पता नहीं कैसे होगा, अपने आप आएंगी। लेकिन धैर्य भी रखना, गुरु का आशीर्वाद भी तभी फलित होता है जब तुम्हारे कर्मों का अच्छा उदय होता है। महावीर स्वामी श्रेणिक को नरक जाने से नहीं रोक पाए। महावीर स्वामी जैसे गुरु तो किसी को नहीं मिलेंगे, फिर भी भगवान महावीर स्वामी के प्रसाद से वो बच गया। लंबे समय की जगह छोटे समय तक के लिए नरक में रहेगा। कहते हैं कि गुरु का जीवन में होना सांसों की तरह जरूरी है। गुरु जिसके पास है, सब कुछ उसके हाथ है। अगर आपके पास गुरु है तो सब कुछ आपके हाथ में है। समय लग सकता है, लेकिन वक्त बताएगा कि गुरु ने आपको क्या क्या दिया है। ये नीति अपने जीवन में उतारे, गुरु बनाए, और गुरु के संसर्ग से खुद को ऊंचा बनाए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की